नमस्कार, मैं उदय मिश्रा हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। अभी कुछ दिनों से वीडियो में थोड़ा गैप हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। अभी जो है हम फिर से सीटेट के एग्जाम की ओर अग्रसर रहेंगे और लगातार वीडियो आएंगी और आप अब इस पर कंटिन्यू रह सकते हैं। देखिए, मैं अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठा रहा हूं जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में कुछ स्कोर करना है। जो हमारा चाइल्ड पेडागोजी है, जो 30 नंबर की आने वाली है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पहले उठा रहा हूं जिससे आपको लगभग 1 नंबर, मतलब हर टॉपिक से कुछ ना कुछ एक से 2 नंबर आने के चांसेस हैं। तो जैसे मैंने जितने भी आरटी या कोई भी ऐसे एनसीएफ वगैरह जो टॉपिक्स मिल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उन्हीं में से उसी से रिलेटेड मैंने आज एक नया टॉपिक उठाया। ठीक है, जिसके हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सीटेट जो है, जो हमारा सीटेट एग्जाम है, एक तरीके से वो सिंपली मैटर करता है कि आप जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही ढूंढना पड़ेगा। जो ऑप्शंस होते हैं सीटेट एग्जाम में, उसमें अगर आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीजें मिल नहीं है तो मैक्सिमम चांस है कि वही आंसर होता है। ठीक है, तो सीटेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको इन दोनों जो एजुकेशन मेथड है, एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मेथड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मेथड, इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं जब आप एग्जाम देने बैठे तो आपके दिमाग में ये मेथड होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, जैसे क्या क्या कहता है, कैसे क्या है। ठीक है, और एक है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बातें करता है, फोकस ऑन चाइल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा कि बच्चे खुद में कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, उसी को हमें इनहेंस करना, उसी को बढ़ाना है। ठीक है, कि बच्चे खुद से जो एक्सपीरियंस ला रहा है उसका, जैसे हम कोई नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे जितनी उसको पहले से कितना एक्सपीरियंस, जैसे हम उसको बाई चांस कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं तो घर पे वो धक्का देता होगा किसी चीज में, कोई चीज इधर से उधर रखता होगा, तो उसको उन्हीं से रिलेटेड करके उसके एक्सपीरियंस को इनहेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर क्या करें, चाइल्ड एट सेंटर ऑफ एजुकेशन। देखो क्या होता है सेंटर ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड को सेंटर ऑफ एजुकेशन में रखने का क्या मतलब है, उसको वहीं क्लास के बीच में बैठा देना, नहीं ना। इसमें क्या होगा कि हमें बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना है। बच्चे की जब नीड्स को ध्यान में रखेंगे तभी जो बच्चा हो जाएगा वो सेंटर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। हमें एक तरीके से करिकुलम नहीं फॉलो करना है कि हमें इतना पढ़ाना है, जैसे क्लास 8 का सिलेबस है तो हमें इतना पढ़ाना है। जब तक बच्चे की एबिलिटी ही नहीं है वहां तक आने की, तब तक वो एक तरीके से करिकुलम सेंटर्ड हो गया। जब हम एक करिकुलम फॉलो करेंगे, या मतलब होना चाहिए सब, लेकिन हमें चाइल्ड की जो नीड्स हैं, चाइल्ड की एबिलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब हम एजुकेशन करते हैं तब चाइल्ड जो होता है वो हमारे सेंटर ऑफ एजुकेशन में आता है। अगला है प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जब तक बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक उसकी पर्सनालिटी इनहेंस नहीं करेगी। और जो हमारा सीटेट है ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को ही टारगेट करता है कि बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे पेडागोजी में जो हमारे वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें बच्चा खुद से वर्क कर रहा है, खुद से काम कर रहा है, खुद को नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैक्सिमम मतलब 80 to 90% चांस होता है कि वही उसका आंसर होगा। ठीक है, उसको हमने अपॉर्चुनिटी दे दी। फिर उसके बाद बच्चे की खुद की आइडेंटिटी, कि मतलब एक बच्चे को क्या जरूरत है। जैसे हो सकता है क्लास में कुछ वो मतलब टॉप स्कोरर हो और कुछ लो, है ना, तो हर क्लास का यह हाल होता है। तो उसी में हर बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी मतलब इंडिविजुअल लेसन प्लान, मतलब हर बच्चे की नीड में रखकर जब हम कोई टीचिंग करते हैं तो उसी में उस बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसी में शामिल हो जाती है कि हमने हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखना है। फिर आगे क्या है, फिर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मतलब देखो हम कर रहे थे उसका इनहेंस किसका, चाइल्ड का। जैसे हम उसे ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि उसका चाइल्ड मतलब उसका एक्सपीरियंस इनहेंस हो। लेकिन इसमें क्या हो, एक्सपीरियंस बाय देमसेल्फ, उसको बस ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दो और वो खुद से ही उन परिस्थितियों से अपने आप खुद का एक्सपीरियंस इनहेंस करे। बस इसमें सिचुएशन क्रिएट करनी है और नॉलेज बच्चा क्या करेगा, खुद से कंसल्ट करेगा। ठीक है, हमें उसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी जो है उसकी प्रमोट करनी है। अच्छा, थिंकिंग एबिलिटी मतलब क्या क्या उसके अंदर आएगा, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बढ़ेगी, मतलब जितना भी समस्या समाधान है उसके अंदर ये चीज प्रमोट होगी, उसके अंदर ये पावर आएगी कि वो जब प्रॉब्लम देखेगा तो उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन जनरेट होंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर एनहांस होगी।
क्या उसके अंदर डिस्कवरी या कुछ जानने की इच्छा उसके अंदर नहीं जगेगी? जब आप उसको सिचुएशन देंगे, खुद से वो उसका दिमाग चलाएगा, कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी उसकी अपने आप से बढ़ेगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमें बस यही है कि बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे, है ना। बच्चा बस हमें बच्चों के खुद से सिचुएशन प्रोवाइड करवानी है, बच्चा खुद ही आगे बढ़ता जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट किसका है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और चाइल्ड सेंटर्ड में कि बच्चे की नीड्स को हमें ध्यान में रखना है, उस बेसिस पे हमें एजुकेशन देनी है। आगे क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में? टू डेवलप सोशल स्किल्स, ठीक है। जब हम उसको एक सिचुएशन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या उसमें उसके अंदर सोशियोलॉजिकल वैल्यूज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? क्या वो एक सामाजिक प्राणी नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हमें उसको सिर्फ एक नौकरी के लिए या सिर्फ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ाना, उसके अंदर हमें जो सामाजिक गुण है उनका भी विकास करना है। जो हमारे एजुकेशन का एक टारगेट होना चाहिए कि एक अच्छे सिटीजन का निर्माण करना, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखकर हम कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट करते हैं। कोलैबोरेशन से मतलब समझिए सामंजस्य। जब आपस में मिलजुल कर वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन करेंगे तो उनके अंदर सोशियोलॉजिकल वैल्यूज तो आएंगी, साथ में एडजस्टिंग भी आएगी, ठीक है, या लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी। तो धीरे धीरे ये एजुकेशन लेवल ओवरऑल डेवलपमेंट को टारगेट करती है। लास्ट में सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्निंग बाय डूइंग। यही है इसका एक तरीके से मेन प्रिंसिपल कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस प्रिंसिपल पे आधारित है? तो लर्निंग बाय डूइंग पे। तो बच्चा जब खुद से कार्य करेगा, खुद से पढ़ेगा और फिर जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी वही किसमें आएगी? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ में आएंगी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसी से रिलेटेड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। जो लर्निंग बाय डूइंग है इनके बारे में हमें सबसे ये किसने दिया है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जॉन ड्यूई। कौन थे? जॉन ड्यूई, ठीक है। तो जॉन ड्यूई ने लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बताया। कहां बताया हुआ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हम लोगों को आगे पढ़ना है कि हम लोग एक एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले हमें पढ़ना है जॉन ड्यूई के बारे में, ठीक है। ये एक कह सकते हैं आपकी प्राइमरी एजुकेशन में चेंजेस लाने में बहुत ही आगे थे जॉन ड्यूई। इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया लर्निंग बाय डूइंग, जो एक तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है ना, कि बच्चे खुद से ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें पढ़ना किसके बारे में है? जॉन ड्यूई के बारे में, ठीक है। जॉन ड्यूई का आपको बस एक नाम ध्यान रखना, उससे रिलेटेड कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जॉन ड्यूई ने क्या दिया? सबसे पहले एक प्रिंसिपल दिया, कौन सा? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्या मतलब कहीं ऐसे ही बस बोल दिया कि मैं प्रिंसिपल देता हूं लर्निंग बाय डूइंग, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने एक लैब स्कूल एस्टैब्लिश किया था, लैब स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन चिकागो। कहां है चिकागो? अमेरिका। चिकागो कब एस्टैब्लिश किया था? इन 1894, ठीक है। 1894 में इन्होंने यहाँ पे एक लैब स्कूल एस्टैब्लिश किया चिकागो सिटी में, और वहां पे अपना ये जो लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल है उसमें ये करवाया, ठीक है। यही कहते हैं कि बच्चा जो है खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, उसका हैंड और हार्ट अच्छे से उसको टेक केयर करनी चाहिए। इन्होंने ये भी बात कही, हैंड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ, मतलब हैंड एंड हार्ट, है ना। मतलब हार्ट समझ रहे हैं ना कि बच्चे के अंदर कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, हैंड उसके अंदर कुछ, हैंड यहाँ पे आप मतलब समझ सकते हैं स्किल्स, ओके। हैंड का मतलब क्या है? स्किल्स, एंड हार्ट का मतलब क्या है? वैल्यूज। तो बच्चे के अंदर बस यही दो चीजें लानी है, एक स्किल्स और एक वैल्यूज। जो हमारी एजुकेशन का टारगेट होना चाहिए बस यही होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप हो और कुछ क्या मतलब जो नीडफुल वैल्यूज हैं या नीडफुल स्किल्स हैं वो उसके अंदर डेवलप हो। तो ठीक है, हमने बात की जॉन ड्यूई की। इन्होंने, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, कौन सा? लर्निंग बाय डूइंग का। कहां दिया है? इन्होंने एक स्कूल एस्टैब्लिश किया था चिकागो में। कब? 1894 में। इन्होंने हैंड एंड हार्ट की बात की कि उनके उसके अंदर स्किल भी डेवलप, हैंड फॉर स्किल उसके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, और हार्ट मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रूसो आपको मैंने बताया होगा जब प्रीवियस क्लासेस में, रूसो ने एक वो दिया था नोबेल
रूसो के नोबेल का नाम है एमिल। क्या नाम है? एमिल। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रूसो की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मे भी ये गलत हो, है ना। आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। रूसो के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा इन्होंने? रूसो ने एक नॉवेल दिया था एमिल, उसमें उससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसमें एक बाल मनोविज्ञान को लेकर उसमें क्रांति है, ठीक है। इनका एक नॉवेल कौन सा है? एमिल, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बात बताई, अब ये जानते हैं कि आखिर इन्होंने आखिर इसमें क्या कह दिया कि बाल मनोविज्ञान से लेकर मतलब बातें चल पड़ी, यहाँ से फिर शुरुआत हो गई, तो क्या ऐसा इन्होंने कर दिया, इसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या किया इन्होंने? देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि बच्चा जो होता है, बच्चा एक तरीके से क्या एक बिखरी हुई मिट्टी है, उसको आप चाहे जो बना ले, क्ले है ना वो, तो उससे आप चाहे तो पॉट बना ले, चाहे जो बना ले, वो आपके ऊपर। इन्होंने कहा जैसे नहीं कि जो पहले एजुकेशन होती थी वो बच्चे को टारगेट किया जाता है कि बच्चा शैतान है, बच्चा खराब है, बच्चा अच्छा नहीं है ना, मतलब जो चाइल्ड है वो अच्छा नहीं कर रहा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं है, बच्चे तो जैसे नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, बच्चे तो एक तरीके से मिट्टी है, उसको आप जैसा बना दो वो वैसा बन जाएंगे, है ना। ये बात किसने कही है? रूसो ने। मतलब कि बच्चे जो होते हैं नेचुरली गॉड होते हैं, मतलब बाय नेचर गॉड होते हैं। नेचुरली क्या होता है? गॉड। गॉड मतलब उनके अंदर कोई भी ऐब जो होते हैं ना, मतलब कुछ अवगुण वो नहीं होते हैं, तो आप उनको जैसा कंस्ट्रक्ट करना चाहें उनको बना सकते हैं। और क्या करना इन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि अटैक द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग एबल, अटैक द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग एबल, ठीक है, एबल। बस ये चीज आपको ध्यान रखिए। एक इसमें इनका सबसे इंपॉर्टेंट है इनका नॉवल, ठीक है, इसका नाम है एमिल, एमिल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो होता है वो जब पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी ऐब नहीं होते हैं, या जो बच्चे को हम दोष नहीं दे सकते हैं अगर उसके अंदर कोई भी अवगुण या दोष उसके अंदर पाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड जो बात है, इन्होंने कहा कि बच्चे को अंदर कोई दोष, बच्चा तो खुद में भगवान है। यही आप मान के चलिएगा सीक्रेट एग्जाम में, बच्चा भगवान है। कहीं भी अगर बच्चे की गलती है, अगर आपके ऑप्शन में बच्चे को नेगेटिव दिखाया जा रहा है तो वो आंसर कभी नहीं होगा, कभी नहीं, ठीक है। आप ये मान के चलिएगा सीक्रेट एग्जाम में पेडागोजी अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो अगर उसमें कहीं भी बच्चा नेगेटिव दिखाया जा रहा है तो वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। और सोचिए, मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए थे, और किसने हमारे जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने बात की है? प्लेवे मेथड किसने दिया? जरा सोच के बताइए, प्लेवे मेथड। दिमाग बढ़ाइए, लास्ट ही वीडियो मैंने डाली है, सारे टाइप्स के मेथड। आप चाहे जितने ही कोई भी एग्जाम दीजिए आप टीचिंग का, उससे बाहर कोई मेथड नहीं आएगा, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो उठा के देख सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो टॉपिक लो उसको एक बार खत्म करो, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लेवे मेथड किसने दिया बताएंगे? बताइए, प्लेवे मेथड किसने दिया? फ्रोबेल। किसने दिया? फ्रोबेल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रोबेल के बारे में, ठीक है। आप समझिए कि मैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड एजुकेशन की बात क्यों कर रहा हूं, कि इन्होंने जैसे एक बच्चे को लेकर जो शिक्षा दी है कि बच्चे को आखिर पढ़ाएं कैसे, है ना, कि जो शुरुआती बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है तब उसके अंदर नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करे, तो ऐसे कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रोबेल ने कौन सा मेथड दिया था? प्रोपाउंडर ऑफ विच मेथड? प्रोपाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा मेथड दिया? प्लेवे मेथड, ठीक है, कि आखिर बच्चे को खेल खेल में ही उसको कुछ सिखा दें, है ना। आजकल स्कूल में ये अपनाया भी जा रहा है कि बच्चे को खेल के माध्यम से भी उसको शिक्षा दी जाती है। देखो, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसका एक बेसिक है कि बच्चा खुद से सीख रहा है, ठीक है। खेल भी रहा है तो बच्चा खुद से सीख रहा है, या कुछ भी कर रहा है तो बच्चा खुद से ही सीख रहा है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो हम बेसिक लेके चल रहे थे, हमारा बेस, उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। कि बच्चा जब खुद से सीख रहा है तो फ्रोबेल ने कौन सा मेथड दिया? प्लेवे मेथड। इन्होंने इसमें कहा कि बच्चों को खेल खेल में सिखा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बच्चा ज्यादा नॉलेज गेन करेगा, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? मारिया मॉन्टेसरी, ओके। मारिया मॉन्टेसरी के बारे में, मारिया मॉन्टेसरी ने कौन सा मेथड दिया फिर से बताइए? मॉन्टेसरी मेथड। कौन सा? मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है। मारिया
मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने क्या बात कही है, देखिए इन्होंने कौन सा मेथड दिया था, फिर से बताइए। मॉन्टेसरी मेथड। कौन सा? मॉन्टेसरी मेथड। इन्होंने ये क्या बात कह के गई है, इन्होंने कहा है कि कोई भी किसी को पढ़ा नहीं सकता, है ना, कि कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान को सिखा या पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने मॉन्टेसरी मेथड दिया। बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि कोई भी इंसान कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं पढ़ा सकता। आखिर ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कहा कि जो वही बात है कि हम लोग जो बेस टॉपिक लेके चल रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसी को हम लोग ध्यान में रखकर आप सोचिए कि क्यों ऐसा कहा हुआ कि बच्चा जो है वो खुद से सीखेगा, हमें उसको बस एक सिचुएशन प्रोवाइड करवानी है, वो खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे उसको बाय टीचिंग, बाय प्रोफेशन, मतलब जो हमारी प्रोफेशनल स्कूलिंग होती है, इसके थ्रू इन्होंने ये इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं, इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नो इंडिविजुअल कैन टीच अदर, है ना, इनका एक ये तो इंपॉर्टेंट है इनका, लेकिन एक इनकी लाइन आप याद कर सकते हैं, नो इंडिविजुअल कैन टीच अदर, कैन टीच एनी अदर इंडिविजुअल, लिख लीजिए एनी अदर इंडिविजुअल। समझ आ रही बात? कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को पढ़ा नहीं सकता। ये बात किसने कही? मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फ्रोबेल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फिर आगे हमको पढ़ना है किसके बारे में? अब क्या रहेगा पढ़ने को? जरा कुछ जो टीचिंग के टाइप बताया, जॉन डेवी ने भी कुछ बताया कि पोलर, मतलब पोल्स ऑफ एजुकेशन जो बताया, ये समझिए। टीचिंग में इन्वॉल्व क्या क्या होता है ये बताइए आप। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि टीचिंग में इन्वॉल्व क्या होता है। अच्छा, टीचिंग में इन्वॉल्वमेंट से पहले जो हम लोग मारिया मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ बातें और हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारा मतलब बच्चे के जो हाथ ही होते हैं, यही उसकी स्किल का डेवलपमेंट करते हैं, यही उसके एक तरीके से ना उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं। तो वही चीज इन्होंने कही है मारिया मॉन्टेसरी ने कि हैंड इज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, क्या बात कही है कि जो हाथ है यही बच्चे को एक तरीके से पूरा बच्चे को तैयार करते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, कि हैंड इज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पोल्स ऑफ एजुकेशन। क्या है ये पोल्स ऑफ एजुकेशन? ठीक है, क्या कि शिक्षा कितने चरों पर निर्भर करती है ना, हमें बस ये तो समझना है। सबसे बेस्ट जिसका मैं बताने जा रहा हूँ वही है जॉन ड्यूरी। उन्होंने भी इस पर बात की है कि देखिए बच्चों में क्या क्या चीजें अच्छा अवेलेबल हो तो पढ़ाई पॉसिबल है, बताइए। सबसे पहले तो आप कहेंगे टीचर, है ना, एक टीचर अवेलेबल होना चाहिए। फिर क्या अवेलेबल होना चाहिए? एक स्टूडेंट अवेलेबल होना चाहिए। क्या अवेलेबल होना चाहिए? स्टूडेंट अवेलेबल। टीचर स्टूडेंट अवेलेबल, क्या फिर गप्पे लड़ाएगा? नहीं ना। फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके लिए एक करिकुलम भी होना चाहिए, है ना। तो जब ये तीनों यार मिल बैठेंगे तभी हमारी शिक्षा पॉसिबल है, समझ रहे हैं। तो इसको टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये हमारे तीन पोल्स बताए किसने? जॉन ड्यूरी ने। ये किसने बताया? बाय जॉन ड्यूरी। यहां पे लिखे होते हैं जॉन ड्यूरी, है ना। ठीक है, जॉन ड्यूरी ने ये बात कही है कि शिक्षा के कितने पोल्स होते हैं? तीन चर, मतलब तीन पोल्स होते हैं। तो ट्राइपोलर प्रोसेस ये लिख लेते हैं हम लोग। एजुकेशन is a tripolar process। ठीक है, ये बात किसने कही है? आप फिर से मन में आप रिपीट कर सकते हैं। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये किसने बात कही है? जॉन ड्यूरी ने। किसने कही है? फिर से बोलिए, जॉन ड्यूरी ने। ठीक है, यही बात है। और ट्राइपोलर है क्या? टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, यही तीन है ट्राइपोलर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब यही तीनों चीजें मिलेंगी तभी हमारी एजुकेशन पॉसिबल है। फिर इसके बाद हम चलते हैं किसी ने इसको ये भी कहा है शिक्षा से दो चरों पर निर्भर करती है, टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जब टीचर और स्टूडेंट होगा और पढ़ना क्या है जो डिसाइडेड नहीं होगा तो हमारी शिक्षा पॉसिबल नहीं है, उसको हम अच्छा नहीं मान सकते हैं। लेकिन वो भी किसी ने कहा है तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर क्या बताया उन्होंने, है ना। ये बात कही है एडम ने। किसने कही है? एडम। आपने सुना होगा, एडम की एक बुक है
आप ये देख लीजिए कि एजुकेशन बाइपोलर किसने कहा एजुकेशन को, ये देखिए बाइपोलर एजुकेशन की बात किसने की है, किसने की है, एडम ने, ठीक है। बाइपोलर एजुकेशन की बात किसने की है, एडम, ठीक है, एडम ने की है। इनकी बुक कौन सी थी, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी थी, इन हिज बुक का नाम आपको याद रखना है, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, जो मैं बुक्स में बता रहा हूँ ये आपके सीटेट में तो कभी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फॉर फर्दर एग्जाम ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद करना याद कीजिए, नहीं याद करना मत याद कीजिए, बस ये समझिए कि टीचिंग को एक बाइपोलर एजुकेशन या बाइपोलर प्रोसेस किसने बताया, एडम ने। इनकी बुक थी इवोल्यूशन ऑफ फिर से लिख लेते हैं इसको, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो इनकी बुक थी, इसी में इन्होंने बताया कि जो शिक्षा होती है वो एक बाइपोलर प्रोसेस होती है। अच्छा, बाइपोलर मतलब क्या, मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से बाइपोलर में बताया इन्होंने, एक टीचर और एक स्टूडेंट, बस ये बोलेगा और ये सुनेगा, समझ आ रही बात। और ये है एक टीचर और ये क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। ये इन्होंने कुछ बातें कही थी, किसने, एडम, ठीक है। एडम को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इनका काम यही है कि इन्होंने एजुकेशन को क्या बताया, बाइपोलर प्रोसेस बताया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो हम लोगों ने आज पूरी क्लास की है इसका रिवीजन करते हैं, ओके। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारा कंटेंट मिल चुका है कि इसी से आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा सीटेट एग्जाम आने वाला है उसके ऑप्शंस में आपको सिर्फ क्या ढूंढना है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, मतलब जो उसमें जो चाइल्ड है वो एक तरीके से एक्टिव होना चाहिए, है ना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट खुद से कर रहा है। तो बस यही चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपके 60 to 70% जो आंसर्स हैं वो सही होंगे, समझ में आ रही बात, ओके। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का टारगेट होता है मतलब बच्चा नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करे। चाइल्ड एजुकेशन में क्या है कि हम बच्चे के लिए सिचुएशन प्रोवाइड कर, मतलब बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे, बच्चे के जो खुद की नीड्स हैं, खुद की एबिलिटी है, उनको ध्यान में रखकर उसको पढ़ाएं, ठीक है। फिर उसके बाद एक मैंने प्रिंसिपल की बात की, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल, किसने दिया है, जॉन ड्यूवी ने, ठीक है। जॉन ड्यूवी ने एजुकेशन को कितने पोलर प्रोसेस बताया, ट्राइपोलर प्रोसेस मतलब कौन कौन से, टीचर, स्टूडेंट एंड देन करिकुलम, ठीक है। तो बाइपोलर किसने बताया, एडम ने। बाइपोलर किसने बताया, एडम ने। कौन कौन से पोल्स हैं उसके हिसाब से, एक टीचर और एक स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, प्लेवे मेथड किसने दिया, फ्रोवेल ने, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया, मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है। प्लेवे मेथड मतलब हम खेल खेल में सीखें, और मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं पढ़ा सकता, कि जो उसके हाथ होते हैं, कोई भी इंसान अपने हाथों से ही अपना करियर बनाता है। ये बात एक तरीके से आप मारिया मॉन्टेसरी से रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि हमारा नसीब हमारे हाथों में है, ओके। फिर मैंने आपको बताया था रूसो के बारे में। रूसो का एक नॉवेल है एमिल, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें बच्चों को एक तरीके से टारगेट नहीं करना है ना, बच्चे तो भगवान होते हैं, वो एक क्ले है कि हम उसको कोई भी आर्किटेक्चर बनाना चाहें उससे कुछ भी हम कोई भी थिंग बना सकते हैं। तो इसी यही सब आपको ध्यान में रखना है। और सीटेट एग्जाम जल्द बस पास आ रहा है, आप उसके लिए तैयारी करें, अच्छे से करें। और जो भी मैं चीजें ला रहा हूँ ये आपको मिलेगा कि आपके एग्जाम्स में दिखेंगी ये चीजें, ठीक है। तो बस जो मैं बताता हूँ उसको जरा ध्यान दीजिए, जो आप अभी प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हो तो उसमें जरा ध्यान दीजिए कि जो ऑप्शंस होते हैं उसे बस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हुए बच्चों को देखिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस भी आंसर में पॉजिटिव एटीट्यूड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय चाइल्ड, जब ये दोनों चीजें मैच करेंगे तो 100% वो आंसर सही होना है। ये आप ट्राई कर लीजिएगा कि जब बच्चा नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा हो और वो पॉजिटिव हो थोड़ा सा, ठीक है। बस ये चीजें ध्यान रखनी है और आपका 100% आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे वीडियो में मिलते रहेंगे, अब वीडियो लगाता रहेंगे, ओके। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, नमस्ते।